बच्चों की पढ़ाई को लेकर कितने बेबस हो जाते हैं माँ बाप। ऑपरेशन स्कूल उन्हीं बेबसी की वजहों का खुलासा कर रहा है। ऑपरेशन स्कूल में अब खुलासा उस स्कूल का जो दावा करता है कि उसका मिशन बच्चों को विश्वास, ज्ञान, ईमानदारी और परिश्रम की शिक्षा देना है। लेकिन भरोसा रखिए, जब आप खुफिया कैमरे में कैद हुई उस स्कूल की तस्वीर देखेंगे तो पता चलेगा कि इस स्कूल के ऐसे मिशन की असलियत क्या है। सेंट एंड्रूज स्कॉट, 9th एवेन्यू, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली 92। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन में ये सेंट एंड्रूज स्कॉट्स स्कूल है, जहां दावा किया जाता है कि आपके बच्चों को दुनिया की हर मुश्किल के सामने खड़े होने लायक बनाया जाएगा, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसी सेंट एंड्रूज स्कॉट्स स्कूल में बच्चों के दाखिले को लेकर बने नियम टूट रहे हैं। दाखिले के लिए डोनेशन मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद नर्सरी में दाखिला देने का दावा किया जा रहा है। ना भरोसा हो तो इस खुलासे को ध्यान से देखिएगा, जब न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर सेंट एंड्रूज स्कॉट्स स्कूल में एक अभिभावक की शक्ल में पहुंचे। Take the prospectus, each cost 200 rupees. Okay. And nursery, of course, there is no test and all. Class 2 written test will be there. Monday you bring the child. Okay. And for both the children, birth certificate and residence proof is to be attached. And 50,000 is the development fund plus fee per child. Okay. So initially it comes roughly about 67,000. 67,000. If you are So interested, you have to say. yes. So I'll get the receipt for that 50,000 also, or No, you will not get in cash payment. You will not get any receipt. तो मैम वो डोनेशन होता है। डोनेशन होता है। दिया तले अंधेरा मुहावरा की जीती जागती मिसाल है सेंट एंड्रूज स्कॉट स्कूल। बच्चों को ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाने वाले स्कूल में 200 रुपए में प्रॉस्पेक्टस बेचा जा रहा है। एडमिशन के नाम पर 50,000 रुपए डोनेशन मांगा जा रहा है। डोनेशन की रकम कैश मांगी जा रही है। डोनेशन की कोई रसीद तक देने के लिए तैयार नहीं है। यानी डोनेशन की रकम ब्लैक मनी का हिस्सा हो सकती है। हर नियम कायदे को लेकर सेंट एंड्रूज स्कॉट्स स्कूल के दो चेहरे हैं, जो दिखाने के लिए अलग हैं, छिपाने के लिए कुछ और। न भरोसा हो तो अब देखिए ऑपरेशन स्कूल का यह हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी में दाखिले के लिए फिलहाल रोक लगा रखी है। जब इसी बात पर ओपन कैमरे पर न्यूज एक्सप्रेस ने स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उनका जवाब सुनिए। सबसे ज़्यादा कोर्ट को यही करना चाहिए, बाकी जो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बच्चों को उतने बच्चों को आने दें, जो बच्चों के ट्रांसफ़र केसेस के रह गए हैं उतना परसेंटेज रोक के और बाकी बच्चे स्टार्ट कर देने चाहिए। उनका फिर अलग से सेक्शन बन जाए या बाद में वो मर्ज कर दें, उनकी जो प्रॉब्लम होगी टीचर सॉल्व करेंगे। तो मैम क्या कोर्ट के स्टे के बाद नर्सरी एडमिशन में पूरी तरीके से रोक लग गई है? पूरी तरीके से रोक लग गई है, वो स्कूल नहीं आ पा रहे। स्कूल की प्रिंसिपल पीएल राणा भले कैमरे के सामने ये बात दावे के साथ कहें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से नर्सरी एडमिशन नहीं हो रहे, लेकिन इसी स्कूल का एक चेहरा ये भी है। Nursery, we closed the admissions before, but 2-3 withdrawals are there. We are just एक्चुअली मैम एक थोड़ा माइंड ब्लॉकेज था ना, बिकॉज ये कुछ कोर्ट का स्टे था। it is there with everyone. हाँ, तो वो एक थोड़ा डाउट था, मैंने कहा एक बार पूछ लूँ मैम। No, whatever is there, that is for the beginning of the session. सेंट एंड्रूज स्कॉट्स स्कूल की तहकीकात में ये बात सामने आई कि कैमरे के सामने स्कूल की प्रिंसिपल ने सुप्रीम कोर्ट की रोक की वजह से नर्सरी एडमिशन पर इनकार किया, लेकिन खुफिया कैमरे के सामने इसी स्कूल के एडमिशन इंचार्ज ने नर्सरी में दाखिले की बात मानी। स्कूल में एडमिशन के लिए 50,000 रुपए डोनेशन मांगा गया। डोनेशन चेक से नहीं, कैश से मांगा गया और उसकी कोई रसीद देने से भी इनकार कर दिया गया। न्यूज एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन स्कूल। दिल्ली का शिक्षा विभाग कहता है कि छात्रों को पेरेंट्स पर
स्कूल अपना प्रोस्पेक्टस लेने का दबाव नहीं बना सकते हैं, पर ऑपरेशन स्कूल में हमें दिल्ली के कई स्कूलों में यह बात देखने को मिली कि स्कूल महंगा प्रोस्पेक्टस लेने पर मजबूर करते हैं। न्यू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल D45 दुर्गा मंदिर के पास, विकास मार्ग, दिल्ली। 21 अप्रैल को न्यूज एक्सप्रेस की टीम इस स्कूल में पहुंची। अंडरकवर एजेंट पेरेंट्स बनकर गए। नर्सरी और क्लास सेकेंड के एडमिशन की जानकारी मांगी। मुलाकात हुई स्कूल के एडमिशन इंचार्ज सीमा से। सबसे पहले सीमा ने जानकारी के साथ प्रॉस्पेक्टस खरीदने की शर्त रखी। दोनों के लिए आपको प्रॉस्पेक्टस ही लेना है, ठीक है। नर्सरी वाले बच्चे का तो कोई टेस्ट नहीं होगा, बट जो सेकंड के लिए है उसका टेस्ट होगा पहले। अच्छा, ठीक है। अगर बच्चा टेस्ट क्लियर करता है तो उसके बाद ही फिर आगे का प्रोसेस होगा आपका। जो नर्सरी का है उसका आपका अभी एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू हैव टू पे 9795। प्रॉस्पेक्टस लीजिए और दाखिले के लिए टेस्ट दीजिए, दोनों बातें नियमों के खिलाफ हैं। इसके बावजूद न्यू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के एडमिशन इंचार्ज ये काम कर रही हैं। इसके आगे हमने एडमिशन इंचार्ज से पूछा कि वो नर्सरी के दाखिले पर हमें क्या भरोसा दे रही है, तो जवाब बेधड़क था और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी। लेकिन मैम हो जाएगा नर्सरी में एडमिशन में, कोई इशू तो नहीं होगा? क्योंकि जैसे कोर्ट वगैरह का स्टे वगैरह का इशू चल रहा है मैम, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? सर ऐसा अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, अगर आप करवाना है तो आप करवा सकते हैं। हाँ मैम, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ करवाने में। न्यू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के एडमिशन इंचार्ज न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही हैं, बल्कि वो तो पेरेंट्स को गलत जानकारी भी दे रही हैं। ये अनुभव बहुत हैरान करने वाला रहा कि स्कूल अपनी आमदनी के लिए कुछ भी करने और कहने को तैयार है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक की रिपोर्ट। आपकी बेबसी और दिल्ली के स्कूलों की बाजीगरी दिखा रहे हैं आपको। ऑपरेशन स्कूल में अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली का एक और बड़ा स्कूल सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद नर्सरी एडमिशन कर रहा है। साथ ही वह धार्मिक संस्थाओं के लिए डोनेशन भी पेरेंट्स के ऊपर थोप रहा है। वनस्थली पब्लिक स्कूल F ब्लॉक, प्रीत विहार, विकास मार्ग, दिल्ली। 19 अप्रैल 2014 को ऑपरेशन स्कूल के लिए न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर पेरेंट्स बनकर स्कूल पहुंचे। स्कूल के रिसेप्शन में नर्सरी एडमिशन के बारे में जानकारी मांगी तो अंडरकवर रिपोर्टर की मुलाकात भूमिका नाम की महिला से हुई। इनका दावा है कि ये वनस्थली पब्लिक स्कूल की एडमिशन इंचार्ज हैं। मैम न्यू एडमिशन। Which class? मैम नर्सरी एंड सेकंड क्लास। So for both the classes you have to pay 18,000. ओके। वनस्थली पब्लिक स्कूल के एडमिशन इंचार्ज भूमिका ने नर्सरी एडमिशन के सवाल पर फीस का ढांचा बताकर साफ कर दिया था कि स्कूल में नर्सरी के दाखिले चल रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी दाखिलों पर रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक क्यों लगाई है ये भी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले सुन लीजिए वनस्थली पब्लिक स्कूल पर एक और बड़ा खुलासा। ये स्कूल पेरेंट्स से एडमिशन के नाम पर डोनेशन भी लेता है। एडमिशन कैपिटेशन फीस। That Yeah. is last one is donation part and that is 5,300. That goes for the Jain Digambar Society. जैन दिगंबर सोसाइटी। तो ये स्कूल मैम उसी से रिलेटेड है? ओके ओके। The owner जो है मैम मिसेस शशि जैन, चेयरमैन है मिस्टर गोपी जैन। ओके ओके। तो ये 5,300 इज फॉर द डोनेशन, और ये भी मैम पूरा ही देना होगा? 18 में ही इंक्लूडेड है सब कुछ। मैम प्रोसेस क्या है आगे? प्रोसेस कुछ सर, यू लाइक ऑन मंडे यू कैन ब्रिंग योर चाइल्ड। हाँ जी। विल जस्ट गो फॉर अ सिंपल टेस्ट दैट इज जस्ट टू चेक हिज और हर फाइन मोटर स्किल्स। तो क्या मालिक की ट्रस्ट में स्कूल के बच्चों से एडमिशन फीस के नाम पर चंदा लेने को मजबूर कर रहा है वनस्थली पब्लिक स्कूल? ये सवाल है
पर जो चीज बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद वनस्थली पब्लिक स्कूल में धड़ल्ले से नर्सरी एडमिशन चल रहे हैं, ये भूमिका के साथ हुई आगे की बातचीत में और साफ हो जाता है। तो अभी नर्सरी में मैम वैकेंट है क्लास जो सीट्स हैं अभी हैं, बिकॉज वो कुछ यहाँ सुना था ना आने के बाद के कोर्ट से स्टे वगैरह कुछ चल रहा है नर्सरी अभी का। हमारा वो भी बस हम भी अब स्टॉप ही करने वाले हैं, रेगुलर चल ही रहे हैं एडमिशन अभी चल रहा है नर्सरी का। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद नर्सरी एडमिशन और साथ में डोनेशन, ये वो बड़ी बातें हैं जो वनस्थली पब्लिक स्कूल के बारे में सामने आ रही हैं। यहाँ दर्शकों के मन में सवाल होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में नर्सरी दाखिले पर रोक क्यों लगाई है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। मामला शुरू होता है दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के नियमों से। दिल्ली में नर्सरी दाखिला पॉइंट सिस्टम से होता है। 100 नंबर होते हैं जो 5 श्रेणियों में बटे हैं। स्कूल के आसपास रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसके लिए 100 में 70 नंबर दिए गए हैं। सगा भाई बहन स्कूल में पढ़ता है तो सिबलिंग के नाम पर 20 नंबर मिलेंगे। माता पिता स्कूल में पढ़ चुके हैं तो एल्यूमिनाई के नाम पर 5 नंबर मिलेंगे। एडमिशन लेने वाले बच्चे का केस दूसरे राज्य से ट्रांसफर का है तो उसे भी 5 नंबर मिलेंगे। ट्रांसफर केस से मिलने वाले नंबरों के फर्जीवाड़े की शिकायत दिल्ली सरकार से की गई। दिल्ली सरकार ने ट्रांसफर एडमिशन को मिलने वाले 5 नंबर पर रोक लगा दी। दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ ट्रांसफर वाले पेरेंट्स दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रांसफर कैटेगरी वालों के एडमिशन पर वो फैसला बाद में सुनाएंगे, बाकी पॉइंट्स के तहत तब तक नर्सरी एडमिशन जारी रहे। ये बात ट्रांसफर पॉइंट वालों के खिलाफ थी, लिहाजा ट्रांसफर कैटेगरी से एडमिशन चाहने वाले हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एडमिशन पर आखिरी फैसला होने तक रोक लगा दी। और इसी रोक को न मानते हुए दिल्ली के कुछ स्कूल नर्सरी एडमिशन कर रहे हैं, जो कि गलत है और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी। पर जब खुले कैमरे पर यहाँ की स्कूल इंचार्ज सीमा सचदेव से हमने बात की तो उनका दावा था कि वो कानून के मुताबिक ही काम कर रही हैं। क्या कोर्ट के आदेश के बाद नर्सरी एडमिशन पर रोक लगा दी गई आपके वहाँ? बिल्कुल, हमने नर्सरी के नहीं लिए और इस बात से पेरेंट्स, मुझे लगता है कि अगर एज अ पेरेंट मैं सोचूं तो पेरेंट्स बहुत टेंशन में हैं। वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है, वहाँ पर उसको हो जाता है कि भाई अभी तो हम एडमिशन नहीं कर सकते हैं, कि हम भी वेट में हैं। तो पेरेंट्स को मुझे लगता है कि बहुत बॉदरेशन हो रही है इस बात से। दिखाने का चेहरा अलग और कमाने वाला चेहरा अलग, यही सच है दिल्ली में आज के स्कूलों का, जहां आप अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं। इसी बात को सामने लाने के लिए न्यूज एक्सप्रेस ने ऑपरेशन स्कूल किया, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। न्यूज एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक की रिपोर्ट। सिर्फ 7 साल में गांवों में 88 रुपए की पढ़ाई 322 रुपए की हो गई और शहरों में 293 रुपए की पढ़ाई 1000 रुपए की, और अगर दिल्ली की कहें तो 1300 रुपए की। कई खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ इस चर्चा में, लेकिन अभी जुड़ चुके हैं आरसी जैन, दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका। आप मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है पब्लिक स्कूलों में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर कोई भी एडमिशन करता है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे स्कूलों के खिलाफ एसोसिएशन के बतौर क्या कार्रवाई, आपको वाकई पता नहीं है कि ऐसा होता है? देखिए, हमारे जो एसोसिएशन है उसमें कोई हमारे पास सरकारी अधिकार तो है नहीं। हाँ, अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो हम उनके साथ भी किसी तरह से नहीं खड़े हैं। ऐसी स्थिति में सरकार जो एक्शन लेना चाहे, कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उसको लेना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे मामले में हम सरकार के साथ हैं। लेकिन जैन साहब, ये एक स्कूल का सवाल नहीं है, कम से कम दर्जन भर स्कूलों के तो स्टिंग है हमारे पास। खुलेआम पैसा लिया जा रहा है, रसीदें नहीं दी जा रही हैं। आपको पता नहीं है कि ये सब चल रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, मेरा जो स्टेटस है कोई सरकारी तो है नहीं। हमने तो ये संस्था अपनी जो बनाई थी उस समय में बनाई थी जब दिल्ली में
जो नॉन डीडीए लैंड में जो स्कूल चल रहे हैं उनकी सीलिंग का जिस समय 2006 में दौर चल रहा था, तो उस समय हमें ये लगा कि ऐसे स्कूलों को, कि दिल्ली में 400 स्कूलों को डीडीए ने लैंड अलॉट की है और करीब दिल्ली में 4000 स्कूल चलते हैं, तो 3600 करीब स्कूल ऐसे थे जो डीडीए की सीलिंग के दौर पे थे। तो उस समय हमारी ये संस्था एग्जिस्टेंस में आई थी, जिस समय हमने धरने प्रदर्शन किए थे और उसमें पढ़ने वाले 8 लाख बच्चों के स्कूलों को हमने बने रहिए आप हमारे साथ, हम आएंगे आपके पास, क्योंकि हम दर्शकों को बता रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों का हाल क्या है दाखिले का मतलब, कितनी तकलीफ दे ये यात्रा होती है बच्चे को स्कूल भेजने की। दिल्ली के स्कूलों में तो जैसे किसी का डर ही नहीं रह गया है। अब जिस स्कूल का सच आपके सामने आने जा रहा है, उसकी एडमिशन इंचार्ज ट्रांसफर कोटे से नर्सरी एडमिशन देने का दावा करती नजर आई है, जबकि उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दाखिलों पर रोक लगा रखी है। जगदीश बाल मंदिर पब्लिक स्कूल, संस्कार विहार, विकास मार्ग, दिल्ली। 21 अप्रैल 2014 को न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर स्कूल पहुंचे, अपनी पहचान बताई ऐसे पेरेंट्स की जिन्हें बच्चे के लिए नर्सरी और क्लास 2 में दाखिला चाहिए। एडमिशन के विषय में स्कूल की तरफ से जिनसे बात हुई उनका नाम है निशी सैनी। निशी सैनी ने हमें बताया कि वो जगदीश बाल मंदिर पब्लिक स्कूल की एडमिशन इंचार्ज है। एडमिशन के रिगार्डिंग बात करें मैम, नर्सरी एंड सेकेंड क्लास। नहीं मैम, ट्रांसफर केस। दिल्ली में नर्सरी दाखिले में लगी रोक की वजह है ट्रांसफर होकर दिल्ली में आए पेरेंट्स को मिलने वाले 5 पॉइंट्स का विवाद, जिस पर दिल्ली सरकार ने रोक लगाई। तो ट्रांसफर कैटेगरी पेरेंट्स मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले आए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी एडमिशन पर रोक लगा दी। अब उसी ट्रांसफर कैटेगरी में स्कूल कैसे नर्सरी के एडमिशन कर रहे हैं, ये बात देखने लायक है। जगदीश बाल मंदिर पब्लिक स्कूल के एडमिशन इंचार्ज निशी नर्सरी और क्लास 2 में एडमिशन के लिए राजी हो गई, पर बात शुरू हुई क्लास 2 के एडमिशन से। सेकंड वाले बच्चे का तो रिटर्न टेस्ट था, सेकंड वाले बच्चे का स्टूडेंट एक रिटर्न टेस्ट, इफ द चाइल्ड क्लियर द टेस्ट दैट केस वी विल टेक द एडमिशन। दिल्ली का शिक्षा विभाग कहता है कि किसी बच्चे को स्कूल में दाखिला देने के लिए टेस्ट, एग्जाम या इंटरैक्शन नहीं होगा, पर स्कूल कहते हैं होगा और डंके की चोट पर होगा। आखिर इनकी इस तानाशाही पर कौन लगाम लगाएगा? आखिर स्कूलों के पास ऐसा क्या आधार है जिसकी बिना पर ये सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद नर्सरी एडमिशन कर रहे हैं? ये बात कुछ समझ में आई निशी के साथ अंडरकवर एजेंट की बातचीत में। Nursery you can take, but near around 68,000 you have to spend for that. 68,000, including all the textbooks, uniform, admission, in prepping. मैम कितना बताया टोटल आपने नर्सरी का? So 50,200 is the admission amount. We are not telling you even a single penny extra. Okay. This is the common for all. 50,200. This is for the second also. This is for the nursery also. Okay. This is the admission, fixed admission amount. Okay. After that, 3,200 for the nursery and 3,250 for the second. You have to pay monthly fee, but we will take on quarterly basis. Okay. पैसे मिले तो हर कानून तोड़ने को तैयार दिख रहे हैं दिल्ली के स्कूल। साफ आदेश है कि नर्सरी का एडमिशन नहीं हो, पर हो रहा है। साफ आदेश है कि 3 महीने की फीस एक साथ नहीं ले सकते, पर स्कूल कहता है कि हम तो लेंगे जी। बच्चे की पढ़ाई के चक्कर में आम आदमी पिस रहा है, पर स्कूल है कि कानून पर कानून तोड़ रहे हैं। जगदीश बाल मंदिर पब्लिक स्कूल में भी नकद पैसा लेने और रसीद न देने की बात कही एडमिशन इंचार्ज निशी ने। 50,200 का जो अमाउंट है इसका रिसीट मिलेगा मैम, तो वो मैं चेक से दे सकता हूँ? चेक से अगर आप देखो तो हम नेचुरली रिसीव दे दें। हाँ जी, सो चेक ना हम चेक से लेंगे, कैश पेमेंट। ऐसा नहीं कि जगदीश बाल मंदिर पब्लिक स्कूल के एडमिशन इंचार्ज को इन नियमों की जानकारी नहीं है, वो तो सब कुछ जानते हुए भी नर्सरी में दाखिले को तैयार है। मैम ये नर्सरी वाला जो इशू है, वो कोई जो भी कोर्ट वगैरह का पंगा चल रहा है, उससे बच्चे का एडमिशन को कोई इफेक्ट नहीं होगा ना? जो हाई कोर्ट का स्टे वगैरह है, कोई इफेक्ट नहीं कि आपका ट्रांसफर केस है। हाँ जी।
दिल्ली के जगदीश बाल मंदिर पब्लिक स्कूल की पड़ताल में सामने आया कि स्कूल सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद नर्सरी एडमिशन कर रहा है। रोक के बावजूद क्लास 2 में दाखिले के लिए टेस्ट ले रहा है। फीस का पैसा नगद मांग रहा है। नगद फीस के एवज में रसीद देने को भी तैयार नहीं है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक की रिपोर्ट।